प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। डॉक्टर मैक्लियोर एक मेडिकल डॉक्टर थे और उन्होंने चाइना और इंडिया में करीब 40 साल चैरिटी वर्क किया। उन्होंने सेवा की और ऐसा मालूम होता है कि पहले 15 साल वो चाइना में रहे और फिर 25 साल वो इंडिया में रहे। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 1950 के आसपास की बात है। मतलब वो पीरियड होगा 1925 से लेके और 40 साल आप जोड़ दीजिए। और ये कैंसर के लिए रेडियम ट्रीटमेंट देते थे और मुश्किल ब्रेन सर्जरी कर लेते थे और कुछ जैसे ट्यूमर वगैरह छोटे होते थे उनको भी ये निकालने में निपुण थे। एक साल में उस समय इनकी आमदनी करीब 25-26 हजार रुपए थी एक साल में, यानी पर मंथ ये 2-2.5 हजार रुपए में अपना खर्चा चलाते थे। और इन्होंने ये तक भी किया था कि कभी हड्डियां टूट जाती थी, डेलिकेट हड्डियां, तो साइकिल के स्पोक से भी उन हड्डियों को सपोर्ट देते थे। और एक ऐसी ब्लेड इन्होंने इन्वेंट की या बनवाई जो पतली से पतली स्किन, चमड़ी को निकालकर दूसरी जगह लगाने के लिए, ग्राफ्टिंग के लिए इस्तेमाल होती थी। तो और मुझे तो ताज्जुब होता है इस आंकड़े को पढ़ के, 1 इंच का 20,000वां हिस्सा, 1 इंच जो करीब 25 mm होता है, उसका 20,000वां हिस्सा की स्किन उखाड़ के दूसरी जगह लगाने की उस ब्लेड में क्षमता थी। मतलब वो ब्लेड इतना फाइन कटिंग कर सकती थी। तो ये डॉक्टर मैक्लियोर ने बहुत सेवा की अपने पूरे जीवन में। लोग बड़ा इनको रिस्पेक्ट करते थे, ये परमेश्वर का भय मानते थे, इसलिए इन्होंने ये सेवा की 40 साल बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी पैसे कमाने की इच्छा से। अब इनके आखिरी दिन आ गए पृथ्वी पर, करीब 1990 के आसपास की बात होगी। और ये अपने आखिरी समय बिस्तर पे थे और इनका मित्र, जो करीबी मित्र था, ये उसके साथ था। और डॉक्टर मैक्लियोर ने उनको कहा कि मुझे बाइबल से कुछ पढ़ के सुना। तो उनके मित्र ने यूहन्ना जो पुस्तक है उसका 14वां अध्याय खोलकर ये वाला वचन पढ़ा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। तो तब डॉक्टर मैक्लियोर उनको रोक के कहता है कि ये बहुत सुंदर वचन है, लेकिन मुझे अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। तो उनके मित्र ने फिर वही वाला हिस्सा खोला जो उनको एहसास हुआ कि डॉक्टर मैक्लियोर रोज पढ़ रहे थे इन दिनों, कुछ बुकमार्क वगैरह वहां रखा होगा। और तब वो उस हिस्से को पढ़ने लगे जहां पर लिखा था लूका 18:13 में, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और यहां पर कैसे एक पापी, एक चुंगी लेने वाला जिसका जीवन खराब हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, निराश हो चुका था, वो परमेश्वर के भवन में आकर बहुत शर्मिंदगी से, बहुत नम्रता से, बहुत टूट कर अपनी आंखें भी नहीं उठा रहा था और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और ऐसा लगा
डॉक्टर मैक्लियोर के मित्र को कि डॉक्टर मैक्लियोर इसी हिस्से को उन दिनों पढ़ते रह रहे थे, जबकि कहने के लिए वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उनका जीवन लोगों के सामने पारदर्शी था, लेकिन फिर भी आखिर में जब आखिरी क्षण थे, उन्होंने यही एहसास किया कि अगर मैं स्वर्ग जाने वाला हूं तो वो परमेश्वर के अनुग्रह से ही जाने वाला हूं, उसकी दया के कारण ही जाने वाला हूं। मेरी अपनी कोई योग्यता नहीं है, मैं तो सिर्फ एक पापी जो परमेश्वर के अनुग्रह से बचा है वो ही हूं। और वास्तव में ये जो हिस्सा है जो मैं दोबारा पढ़ता हूं, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और ये हिस्सा ना केवल एक डॉक्टर के लिए है, लेकिन एक मंत्री के लिए है, वकील के लिए है, बैंकर के लिए है, सैनिक के लिए है, फौजी के लिए है, इंजीनियर के लिए है, सब मनुष्यों के लिए है कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। एक आदमी था जो एक दवाई की दुकान पर गया और बड़ा अस्त व्यस्त सा दिख रहा था, कोई बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहने थे, और एहसास हो रहा था कि कोई गरीब घराने का व्यक्ति है। और उसने उस दुकान में जाके केमिस्ट को कहा कि सर, क्या मुझे आप कोई भी दवाई जुकाम के लिए दे सकते हैं? मेरा जुकाम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और ये एक अच्छी जानी मानी दुकान थी, और ये जो केमिस्ट था ये भी, इसका एक अच्छा बड़ा रेपुटेशन था, लोग इस दुकान को पर भरोसा करते थे, तो ये बहुत कायदे से चलता था ये केमिस्ट। तो उसने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम पर्चा लाए हो डॉक्टर का, प्रिस्क्रिप्शन लाए हो क्या? तो उस आदमी ने कहा, नहीं, मेरे पास तो कोई पर्चा नहीं है, लेकिन मैं अपना जुकाम अपने साथ लाया हूं, मैं अपना जुकाम अपने साथ लाया हूं। और कई बार पापी परमेश्वर के पास आता है और वो अपना पर्चा लाने की कोशिश करते हैं। इस आदमी ने, खैर, पर्चा लाना जुकाम के लिए कोई आवश्यक नहीं होता है जहां तक मेरी समझ है, कॉमन कोल्ड के लिए। लेकिन अगर ये जैसे अपने आप आया, ये उसने कहा कि मेरे पास पर्चा नहीं है, गरीब आदमी था, कंसल्टेशन के लिए नहीं जा पाया होगा, उसको बस इमीडिएट एक क्योर चाहिए था, तो इसलिए वो कहने लगा, मेरे पास कोई पर्चा नहीं है, मेरा जुकाम ही मेरे पास है। तो वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जुकाम के साथ ही, जैसे हम हैं वैसे ही उसके सामने उपस्थित हो, पर्चों के साथ नहीं। आप मेरे बात का अर्थ समझ रहे होंगे। जैसे एक गीत है, लिखा है कि जैसा मैं हूं बिना किसी योग्यता, तेरे लहू के आश्रय से तेरे पास आता हूं। अर्थ इस प्रकार से है कि मैं जैसा हूं, हे प्रभु, वैसे ही तेरे पास आता हूं, वैसे ही तेरे सामने उपस्थित होता हूं। एक इंटरेस्टिंग वचन है मरकुस 2:21 में, नए कपड़े का पैबंद पुराने पहरवान पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वह पैबंद उसमें से कुछ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से, और वह और फट जाएगा। पुराने कपड़े पर जब पैच लगाया जाता है तो नए कपड़े से लगाया जाएगा पैच, तो वो नया कपड़ा श्रिंक होकर वो जो फटी हुई चीज थी वो और खराब हो जाएगी, क्योंकि वो श्रिंक कर जाएगा। तो पुराने पर नया पैच लगाना कभी काम नहीं चलता। पर्चे से कभी भी हम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। लोग अपने जीवन में कुछ कुछ पैचेस लगाते हैं, सोचते हैं कि इससे हम ठीक हो जाएंगे, इससे हम स्वर्ग चले जाएंगे, इससे हम ईश्वर को खुश कर लेंगे।
कोई कहता है बस अब से मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। कोई कुछ चैरिटी करना शुरू कर देता है, कुछ गरीबों को पैसे दे देता है, भिखारी को पैसे देना शुरू कर देता है ना। कोई किसी प्रकार का प्रायश्चित करना शुरू कर देते हैं। जैसे चाय पीनी छोड़ दी, मैंने ऐसे किया था 1 साल तक, है ना। कुछ अपने शरीर को तकलीफ देते हैं, घाव कर देते हैं, धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, कुछ अच्छे और धार्मिक काम करना शुरू कर देते हैं। इसमें से कुछ काम शायद ठीक हो, कोई इसमें नुकसान नहीं है, लेकिन इससे स्वर्ग व्यक्ति नहीं जा सकता। इससे वो परमेश्वर को या परमेश्वर के स्तर तक नहीं पहुंच सकता। ये सिर्फ नया पैच है पुराने कपड़े पे। और परमेश्वर पूरा बदलाव चाहता है, एक पूरा नयापन चाहता है। निकोडिमस एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, धार्मिक व्यक्ति था, पार्लियामेंट का मेंबर था उस समय, बुजुर्ग था, अनुभवी था, अच्छा शिक्षक था, जानना चाहता था प्रभु यीशु से। तो प्रभु यीशु ने उसको कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, और इसलिए नए सिरे से जन्म लेना है तो पर्चे से काम नहीं होगा, नए कपड़े के पैच से काम नहीं होगा। काम कैसे होगा? जैसा मैं हूं वैसे प्रभु के सामने उपस्थित हो जाऊं। बाइबल कहती है जितनों ने प्रभु यीशु पे विश्वास किया, उसको ग्रहण किया हृदय में, धर्म को नहीं, प्रभु यीशु को, उनको परमेश्वर ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया और वो नया जन्म पाते हैं। लिखा है, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने नया जन्म पाया, एक सच्चा पश्चाताप, पापों का पश्चाताप और पापों का त्यागना, और प्रभु यीशु के बलिदान और पुनरुत्थान पर विश्वास करना, ये नए जन्म की शुरुआत है। तब एक व्यक्ति नया जन्म पाता है, परमेश्वर उसको एक नया अपना पवित्र आत्मा देता है, नया आत्मा देता है उसको, और उसका एक नई यात्रा शुरू होती है। प्रभु यीशु ने हर पापी के लिए अपनी जान क्रूस पर दी, अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि मेरे और आपके पाप धुल सके। उसी व्यक्ति की तरह जो अपने जुकाम के साथ ही आ गया, वैसे जैसे आप हैं वैसे परमेश्वर के सामने विश्वास से अपने दिल की गहराई में उसकी उपस्थिति में आए। वो कहता है, हे बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोग मेरे पास आओ। उसके लिए कोई भी कभी भी किसी के लिए पाबंदी नहीं है। हमेशा 24 घंटे जीवन का हर क्षण उसका द्वार हर एक कैसे भी भयानक, सबसे मलिन पापी के लिए भी खुला है, अगर वो सच्चे हृदय से, सच्चे उद्देश्य से प्रभु यीशु के पास आता है। वो सब कुछ नया कर देगा, उसके अंदर सामर्थ्य है। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। पुरानी बातें बीत गई, प्रभु यीशु सब कुछ नया कर देगा। डॉक्टर मैक्ल्योर, जो अपने आप में इतने अच्छे भले व्यक्ति थे, बहुत सेवा की, बहुत बलिदान किया अपने जीवन में, लेकिन आखिर में परमेश्वर की दया से ही वो अपने अनंत जीवन में प्रवेश करने की अपेक्षा रख रहे थे। अपने अच्छे कामों पर, अपनी धार्मिकता पर, अपनी सेवा पर जो उन्होंने बलिदान किए, उन पर उनका कोई स्टैंडिंग नहीं था। वो सब कुछ था उनके जीवन में,
लेकिन बस वो एक ही शब्द बार बार सुनना चाहते थे बाइबल से, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। तो आप भी प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु दूर नहीं है ना, वो सिर्फ एक आपकी प्रार्थना की दूरी है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।